Assalamualaikum. I hope you are absolutely fine. Okay, so we are going to discuss a very important topic. The topic was, of course, about shipment. से आपने कैसे जो है वो शिपमेंट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है अगर आप एफबीए कर रहे हैं, ठीक है। और इस सिलसिले में अभी तक हमने सप्लायर्स को अलीबाबा से कैसे चूज करना है और उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और जो टर्म्स हैं जैसे EXW, FOB और DDP, होप आपको उन सब का पता है। और लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट PO एज वेल, परचेज ऑर्डर, जो कि कोई भी एक उसका टेम्पलेट आप गूगल से ले सकते हैं, जो कि कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू शो द टर्म्स बिटवीन यू एंड ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, ताकि उसके बारे में कि प्रोडक्ट जो है वो बन गई है, ये क्वांटिटी है, ये सारा कुछ उसका शिपमेंट है और ये शिपमेंट फलां जगह पे पहुंचनी है। तो उसका जो भी कोई पर्सन है जो कि बना रहा है और जो खरीद रहा है और जहां तक उसकी डेस्टिनेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम उस पर मेंशन करते हैं। और पेमेंट टर्म्स चाहे वो 30-70 हो या 50-50 हो, अप फ्रंट्स और अपॉन शिपमेंट, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लेट मी डिस्कस दैट विद यू, दैट इज कीमा। कीमा क्या है? QIM में आप कीमा लिखेंगे जाके, और कीमा लिखने के बाद आपने यहाँ पर ये जो www.kima.com है ये ओपन करना है। देखिए यहाँ पे आपको shopwebly.com भी नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे VICC है, लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड वन जो है वो www.kima.com, क्वालिटी कंट्रोल एंड सप्लाई चेन ऑडिट स्कीमा ग्लोबल सर्विसेज। ये चाइना बेस्ड कंपनी है, जो कि बेसिकली इसका ये डैशबोर्ड आपको फ्रंट में आता है। यू कैन लॉग इन इफ यू हैव एन अकाउंट, और यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट, एंड व्हाट यू डू इज you just ask them to go for the inspection of your product, of your जो भी आपकी जो प्रोडक्ट है आप बनवाने हैं। देखिए पॉइंट पता है क्या है कि टेक्निकल चीजें होती हैं, ये सिर्फ ऐसे सिंपल नहीं है कि वो गए और उन्होंने प्रोडक्ट को सर्च किया एंड दैट्स इट। दे कम्प्लीटली प्रोवाइड यू A to Z एवरीथिंग। जैसे अगर आप यहाँ देखें, ऑन साइट इंस्पेक्शन है, रिमोट इंस्पेक्शन है, प्रोडक्ट को टेस्ट करना, क्वालिटी अश्योरेंस के क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, और इस तरह की ये सारी चीजों को चेक करते हैं। ये देखिए, लेट लेट मी गिव एन एग्जांपल। हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल के जी, लेट सपोज कि ये हमारी प्रोडक्ट है। लेट्स जस्ट यही कर लेते हैं, गार्लिक प्रेस। हम इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं तो गार्लिक प्रेस को ही हम फर्दर लेके चलते हैं। गार्लिक प्रेस जो है ये एक आपके सामने मौजूद है प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपने इसको बनवा लिया, अब देखें इस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट जो डायमेंशन है कि ये, हाँ जी, ये इसकी चौड़ाई इतनी होगी, इसके ये जो होल्डर है इसकी गोलाई इतनी होगी, और इसका मटेरियल ये है, इसकी स्ट्रेंथ ये है। इससे रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, वो भी हमें ये कीमा बताते हैं। देखिए हम लोगों ने चाइना से एक प्रोडक्ट बनवाई है, वी आर नॉट देयर, वी हैवंट चेक द प्रोडक्ट बाय आवर। तो कैसे हमें, अगर हमारी प्रोडक्ट खराब बनती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इफ वी आर गोइंग टू ऑर्डर 1000 पीसीज, आप खुद सोचिए हमें 1000 पीसीज का लॉस होगा, विच इज रियली नॉट गुड। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर हम ये सोल्यूशन सोचते हैं कि वाई नॉट टू हायर समवन, हम किसी को हायर क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो कीमा जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, वो एक ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे, चीज को गिरा कर भी चेक करते हैं कि अच्छा ब्रेकेबल तो नहीं है, या जो भी आपने उनको क्राइटेरिया होगा, ठीक है। इसके अलावा वो मॉइस्चर कंटेंट जो है, मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट है, वो भी चेक करते हैं, ठीक है। दीज आर लाइक क्वाइट टेक्निकल थिंग्स, ये कीमा बेहतर समझता है, बट ओवरऑल आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वो चीज़ें चेक करेंगे। वो क्या हो सकती है, उसमें एक ड्रॉप टेस्ट हो सकता है, एक मटेरियल मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है कि मटेरियल खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ चीज़ें रस्ट हो जाती है, उनमें रस्ट लग जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनवा रहा है इन केस, तो उसके लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड अगर कोई कपड़ा वगैरह है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली वी डोंट वांट कि वो डंप हो जाए, मतलब कि गीला हो जाए, या इस तरह से कोई प्रॉब्लम हमारी प्रोडक्ट में आना शुरू हो जाए। सिमिलरली लोगो का साइज, की अगर हमने एक प्रोडक्ट उनको दी है, ठीक है, तो हमारा लोगो जो हमने उन्हें बताया है उसकी जो डायमेंशंस है क्या वो वही है एग्जैक्ट,
उसका जो साइज है, फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर लोगो जो है उन्होंने दिया हुआ है बड़ा जबरदस्त किस्म का। तो ये प्रोडक्ट का लोगो ठीक है, मुनासिब है, दिख रहा है, जिस तरह का हमने बताया है वैसा ही है। इसके बाद जो है हमारे जो लेबल्स वगैरह लगते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, लेबल्स जो होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या होते हैं वो डेफिनेटली मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और उन सारे लेबल्स को भी आपने डबल चेक करना होता है कि जी हाँ ये लेबल वगैरह जो क्वालिटी है ठीक है, पैकेजिंग ठीक है। पैकेजिंग से मुराद डेफिनेटली ये आती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको आपने पैक भी करवाना है। तो वो जो पैकिंग है उसकी प्रोडक्ट की, वो सारी की सारी किस तरह की हुई हुई है, वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। कीमा, कीमा के अलावा एक और है जो मैं रेकमेंड करती हूँ, दैट इज वी ट्रस्ट। ठीक है, वी ट्रस्ट कंपनी है। इनको भी आप अगर कभी ट्राई करना चाहें, www.v/trust.com, तो यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट देम रिगार्डिंग दिस, के ये आपको इंस्पेक्शन जो है वो करके देते हैं। आप चेक कर सकते हैं दोनों की प्राइसेस या रेट्स वगैरह को चेक कर सकते हैं, और जिसका रेट आपको ज्यादा रीजनेबल लगे आप उसके साथ जो है वो जा सकते हैं। तो वी ट्रस्ट और कीमा ये दो हो गए इंस्पेक्शन। इसके अलावा पुअर मैन इंस्पेक्शन होती है। पुअर मैन इंस्पेक्शन मतलब ये कि अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है नहीं मैं इंस्पेक्शन के रोले में नहीं पड़ूंगा, मुझे यकीन है, ठीक है आपने चूज किया है, या फिर ऑफ कोर्स आपने जो सप्लायर अलीपा पे चूज किया है आपको उस पर भरोसा है, आप ट्रेड एश्योरेंस भी ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड पर्टिकुलर इंस्पेक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट, तो आप पुअर मैन इंस्पेक्शन पे चले जाते हैं। दैट इज मीन वीडियो कॉल। ठीक है, एंड द फोटो सेंड बाय द सप्लायर, की सप्लायर जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको प्रोडक्ट की वीडियोस भी से भेज सकता है, और साथ में वो उसको वीडियोस और फोटोज वगैरह बना के भेज दे, ताकि आपको उससे भी उसकी तसल्ली हो जाए। जो परचेज ऑर्डर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो टर्म्स लीगली नहीं होती, हाउएवर आप उसमें उनके साथ अपने टर्म्स डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस की थी। तो इसी तरह से आप उनके साथ ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप जो पुअर मेंस इंस्पेक्शन करवाएंगे, यानी कि आप चाहते हैं, आप उनके साथ ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, पीओ में ऐड कीजिएगा कि आई वांट इंटरनल इंस्पेक्शन। ओके, इंटरनल इंस्पेक्शन, INTERNAL इंस्पेक्शन। व्हाट इज इंटरनल इंस्पेक्शन? इंटरनल इंस्पेक्शन का बेसिकली मतलब ये होगा कि आप उन्हें कहेंगे कि आई वुड लाइक यू टू सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कि अगर सपोज करें यही आपकी प्रोडक्ट हो, तो आप उन्हें कहेंगे कि मुझे ये जो मटेरियल रॉ मटेरियल था, मुझे रॉ मटेरियल की पिक्चर्स भी आपने भेजनी है। पिक्चर्स ऑफ लेबल्स, जो मैंने आपको बताया कि आई विल डिस्कस विद यू, जो लेबल्स हम लगाते हैं वो सारे लेबल्स की फोटोज भी मुझे आपने भेजनी है। पिक्चर्स ऑफ कंट्रोल, सॉरी कार्टून एंड बॉक्सेस, जो भी कार्टून या बॉक्सेस फाइनल पैकिंग में यूज होंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट को पैक किया जाएगा, वो सारे उनकी भी मुझे आपने पिक्चर्स भेजनी है, चाहे वो कर्टन हो चाहे वो बॉक्सेस हों। ठीक है, अगर तो थर्ड पार्टी कीमा, थर्ड पार्टी मीन्स कीमा, ठीक है, दैट फैक्ट्स इंस्पेक्शन सेकंड पार्टी एग्रीज टू पे फॉर अ सेकंड इंस्पेक्शन बिफोर शिपमेंट, के अगर तो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप उन्हें ये कहेंगे कि भाई मुझे सेकंड इंस्पेक्शन जो है, ठीक है, वो भी आपने करके देनी है। मतलब अगर आपको पहली इंस्पेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो वो आप उन्हें कहें कि मुझे सेकंड टाइम भी आपने अलाउ करना है। और इसके अलावा लेट्स सपोज अगर कीमा आपने हायर किया हुआ है या वी ट्रस्ट हायर किया हुआ है, आप ये लिखें कि वी हैव हायर्ड कीमा और वी विल सेंड कीमा टू योर लोकेशन टू चेक all the quality, and if there is a problem for the first time, then second time you are going to pay for कीमा या वी ट्रस्ट। देखिए, आप उन्हें ये कहेंगे सिंपल कि आपने कीमा को पे करना है अगली दफा, मैंने नहीं पे करना। मतलब अगर हम $100 $150, ठीक है, जितने भी हम दे रहे हैं उनको, अगर तो वो पहली दफा में गड़बड़ आई तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तो आप मतलब उनकी में से सप्लायर की या मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम है कि उसने प्रोडक्ट ठीक क्यों नहीं बनाई। तो आप मैन्युफैक्चरर को पीओ में ये भी लिखेंगे। अगर तो आप खुद कर रहे हो इंस्पेक्शन, जिसको पुअर मैन इंस्पेक्शन कह रहे हो, तो आप उन्हें कहोगे कि अगर एक दफा नहीं मुझे समझ आई तो सेकंड टाइम भी आप मुझे सारी चीजें शेयर करोगे। एंड अगर आप कीमा हायर कर रहे हो तो आप सप्लायर को बोलोगे कि मुझे आपने कीमा की सेकंड टाइम इंस्पेक्शन की फीस आप दोगे। ये पीओ में लिखना है आपने। इससे ये होगा कि वो जरा थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, दे विल बी केयरफुल, राइट, कि अच्छा ठीक है मुझे थोड़ा सा जो है वो ज्यादा तरीके से जो है वो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ब्रांडिंग और पैकेजिंग आती है,
ब्रांडिंग और पैकेजिंग जो है वो आपकी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ब्रांडिंग और पैकेजिंग का क्या मतलब है। आपके सामने ये इस वक्त एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्योंकि ये गिफ्ट करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जो चीज गिफ्ट करने वाली होती है उसकी पैकेजिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये लेदर का उसका एक कवर सा है, ठीक है। और इस लेदर के कवर के अलावा जो है इन्होंने साथ में एक बॉक्स भी दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी बड़ी गिफ्ट गिफ्ट टाइप के हिसाब से बेसिकली ये नाइफ है जिसकी पैकिंग हुई हुई है। एक घर में यूज करने वाले नाइफ की ऐसी पैकिंग की जरूरत नहीं है। तो आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं, अगर तो वो प्रोडक्ट जनरल यूज की है तो उसकी क्या पैकेजिंग आपके कंपेटिटर्स दे रहे हैं। अपने इर्द गिर्द जो भी आपके इर्द गिर्द से मुराद है, ऑफ कोर्स जो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो और आपको और कंपेटिटर्स नजर आ रहे हैं, बाकी लोग जो नजर आ रहे हैं, वो क्या पैकेजिंग लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, पहले तो आपको अपना ब्रांड नेम रखना है। देखिए, ब्रांड नेम स्टार्ट में बहुत जनरल रखिएगा। इस पे मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, विक्टोरिया क्रिएशंस वर्सेस विक्टोरिया बेकिंग टूल्स। मतलब ये कि अगर आपका जो भी कोई ब्रांड नेम है, अगर तो वो ब्रांड नेम विक्टोरिया बेकिंग टूल्स है, तो देखिए उसमें आपको बेकिंग की चीजें ही बेचनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपकी बेकिंग की चीजें नहीं चलती हैं, कल को आप प्लान करते हो कि मैंने चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा या मतलब मुझे इसमें इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आप फिर बेकिंग टूल्स का जो नाम है ये आपको बदलने में प्रॉब्लम होगा। तो आप विक्टोरिया क्रिएशंस कर लें। क्रिएशंस में इट कुड बी बेकिंग, इट कुड बी क्लॉथिंग, इट कुड बी किचन, इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी ब्यूटी, एनीथिंग क्रिएशंस वर्ड है। तो इस तरह से जेनेरिक नेम आपने स्टार्ट करना है टेस्टिंग फेज में जब आप होते हैं। उसके बाद पैकेजिंग। ओके, डिटरमिन पैकेजिंग स्टाइल, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट की क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, ये स्टाइल आपने डिटरमिन करना है, ठीक है। फैक्ट्री जो होती है जिससे आप बनवा रहे हैं, ठीक है, उनको भी आप पूछ सकते हैं कि उनके ख्याल में इसमें क्या पैकेजिंग होती है, या उनके ख्याल में कौन सी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर किस तरह की पैकेजिंग जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ये आप डायरेक्ट उनसे भी पूछ सकते हैं। एक बात तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आप उनको जो है, उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में आपको यही बात जो मैंने पहले बताई, आपके कंपेटिटर्स भी हेल्प कर सकते हैं। कि आप अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनसे उनको सर्च आउट करें, क्योंकि वो आपके सामने इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, अमेजोन पे पड़े हुए हैं। आप कीवर्ड सर्च करें तो आपके कंपेटिटर्स आ जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस के पैकेजिंग किस तरह की हो सकती है, हम उसमें क्या क्या चीजें दे सकते हैं। वो बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो गिफ्ट है, ठीक है, वो जो गिफ्ट है उसके अंदर आपने जो पैकिंग करनी है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। और इसी तरह से जो प्रोडक्ट आपकी जनरल यूज की है उसका हिसाब किताब डिफरेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आपने अपने सप्लायर से पूछनी है, जब आप अली बाबा में बात कर रहे होंगे, सिर्फ प्रोडक्ट के रेट्स नहीं ले लेने आपने आपने उनसे ये बात भी पूछनी है कि मैंने पूरी पैकिंग करानी है, तो इस पैकिंग के हिसाब से मुझे आप रेट इंक्लूड करके दो। कि मतलब वो आपको रेट देंगे सिर्फ इस नाइफ का, तो ये जो बॉक्स है या ये जो लेदर है इसका रेट आपके पास नहीं होगा। तो यू हैव टू आस्क देम कि आपको वो इस चीज का रेट भी प्रोवाइड करें। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट को वो बैग में पैक करेंगे, कार्डबोर्ड बॉक्स में करेंगे, या उसके उसके ऊपर कोई डिजाइन भी होगा। जैसे ये देखें, इसके ऊपर एक चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये कार्डबोर्ड है लेकिन इसके ऊपर डिजाइन भी हुआ हुआ है। तो कार्डबोर्ड बॉक्स है या डिजाइन बॉक्स है या बैग है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट जो है बैग में आती है। तो ये सब चीजें आपने उनसे डिस्कस करनी है। इसके अलावा पैकेजिंग जो है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यू शुड लुक फॉर द प्रोडक्ट पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उस रिक्वायरमेंट के एक चीज होती है ना, आपके दिल में क्या आया। एक होती है किसी प्रोडक्ट को सेव करने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर इसकी बात की जाए तो ये इसके रिक्वायरमेंट शायद ना हो, बाकी लोग ना दे रहे हो, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आपने उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मिस नहीं करना। और ये देखिए बाकी सब भी आप देख रहे हैं, शायद छोटा सा लेदर बॉक्स मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हाँ जी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बार कोड्स की बात बता रही थी, ठीक है। बार कोड्स, देयर आर फ्यू बार कोड्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। बार कोड क्या है, सिंपल सा
आपको पता है कि आप जब आप दुकान पे जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, तो एक प्रोडक्ट उठाते हैं, आप जब वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर पे हैं आप लोग, इसके अलावा अगर आप किसी वैसे मॉल में अपनी क्लॉथिंग की शॉपिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज की, तो वो आपको बारकोड स्कैन करके बता देते हैं जी, फलां प्रोडक्ट, फलां साइज, फलां डायमेंशन, फलां ये टिंग, मतलब ABC हर इंफॉर्मेशन होती है, और ये प्राइस, और सब कुछ कंप्यूटर में आ जाता है। सो बारकोड क्या है? बारकोड एक ऐसी चीज होती है विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बारकोड्स जो है अमेजोन की लैंग्वेज में, देर आर फ्यू बारकोड्स। ठीक है, एक बारकोड को कहते हैं FNSKU, और एक बारकोड को कहते हैं SKU। ठीक है, और एक बारकोड को कहते हैं FNSKU। क्या होता है SKU? क्या होता है, मैं आपको यहाँ सेलर सेंट्रल से इसकी एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप एग्जांपल में एक ऐड प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, ये जस्ट आपकी एग्जांपल के लिए है फिलहाल। ओके, ओके, आई होप सो दैट यू विल गेट हियर। यस, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट को अपलोड कर रहे होते हैं ना, यानी कि ये जो यहाँ पर इसकी पूरी लिस्टिंग है वो आप पीछे सेलर सेंट्रल में करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं, GTIN EAN। इसमें से जो आपका कंसर्न है ना फिलहाल, वो है एसिन। वो आपको पता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो अमेजोन खुद आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपके पास आता है UPC। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, आई रिपीट, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये गूगल पे हम लिखेंगे यूनिवर्सल, ठीक है, प्रोडक्ट कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये है जी, आपके सामने आ गया यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC। ये आपको इस पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, आप इनके इमेजेस ओपन करें। स्टार्ट में क्या होता है, नंबर, उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर का नंबर है, ये सेंटर बार्स हैं, ये आइटम नंबर्स हैं, ये इतना, इतनी ज्यादा टेक्निकली चीजें देखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना था कि UPC किस तरह से दिखता है। अब UPC जो बार कोड है, ये बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जो होती है उसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है। ठीक है, यानी कोई भी मशीन आपकी प्रोडक्ट के UPC को जब पढ़े, तो उसको पता चल जाए कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या डायमेंशंस हैं, और यूनिवर्सली पूरी दुनिया में आपकी उस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये जो UPC है, ये यू हैव टू बाय इट। ठीक है, UPC आपने बाय करने होते हैं, और इसको आप बाय करते हैं GS1। ओके, G for gorilla, S for snake, 1, gorilla snake 1, that is here GS1, और ये साइन साथ में इसका है, तो दिस इज GS1। GS1 से आप बेसिकली बाय कर सकते हैं। इसकी मैंने जल्दी से ओपन कर लिया, लेकिन आप ये देख लें www.gs1.org, यहाँ से ही आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये यहाँ पे नजर आएगा, इस तरह करके साइट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ गेट योर बारकोड्स पे क्लिक करेंगे कि मुझे मेरे UPC चाहिए, मतलब बारकोड्स क्या, UPC बारकोड चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लोकेशन, क्योंकि आपने देखना है कि आप कहाँ से सेलेक्ट करना चाह रहे हो बारकोड को, किस मुल्क के हिसाब से। तो अगर आप USA से कर रहे हो, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक करोगे एंड गेट अ बारकोड या GTIN पे क्लिक करोगे। यू हैव टू पे देम एंड देन यू विल गेट अ बारकोड। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की ये एक एग्जांपल है जो आपने खुद समझनी है, जो आपको वेरिएशन वाली बात पता है। देखें, एक वेरिएशन के लिए एक बारकोड होगा, यानी स्मॉल प्रोडक्ट है तो एक बारकोड, मीडियम है तो एक बारकोड, लार्ज है तो एक बारकोड। अब अगर स्मॉल, जो भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट स्मॉल साइज में है, लेकिन अगर उसके 3 कलर्स हैं, मीडियम है उसके भी 3 कलर्स हैं, लार्ज है उसके भी 3 कलर्स हैं, तो ये 3 × 3 हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, 9 बारकोड्स हो जाएंगे ना। ये अब आपने खुद आराम से तसल्ली से समझना, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। अब स्मॉल के 3 कलर्स हों, और उसमें 3 ही स्टाइल्स हों, यानी गोल और इस तरह, और V। मीडियम हो, 3 कलर्स हों, और उसके आगे फर्दर 3 स्टाइल्स हों, तो ये टोटल 3 3 3, मतलब 3 1 3 3 2 6 3 3 9, एंड देन 9 × 3 is 27।
तो ये 27 बार कोड्स हैं। ये नहीं आपने कहना कि मैंने एक प्रोडक्ट ली हुई है जी और मैं उसके ऊपर बार कोड जो है वो सबके लिए लगाता जाऊं। नो, यू कैन नॉट हैव अ सिंगल बार कोड ऑन डिफरेंट वेरिएशंस। अगर कलर चेंज हो रहा है तो अलग बार कोड बाय करना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट का, अगर कलर चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। और अगर आप उसके अंदर इवन आपने उसके अंदर पैकेजिंग स्टाइल चेंज कर दिया है तो भी बार कोड चेंज होगा। पैकेजिंग स्टाइल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट जो है स्मॉल है, उसका ब्लू कलर है, उसकी वी नेक है, और आप उसको एक और शर्ट के साथ मिला के दे रहे हो, ठीक है, 2 शर्ट्स का एक पैक है, तो वो 2 शर्ट्स के एक पैक के ऊपर भी एक बार कोड लगेगा, बिकॉज वो पैक मिलके एक नई जो प्रोडक्ट है वो बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, और वो ब्लू कलर या पर्पल कलर की हैं और मीडियम साइज में है, सो जब पैकेजिंग में 3 जाएंगी तो 3 बारकोड्स तो उसको अलहदा से लगे हुए हैं। ठीक है, 3 बारकोड्स तो उसको यहाँ पे 1 2 3 लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये सब गोल शक्ल गोल उसकी हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप उसको वन पैकेज में बनाते हो तो उसके ऊपर फिर एक और बारकोड लगेगा। तो ये थोड़ा सा एक अंडरस्टैंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, लेकिन आप जब काम करते हो तो समझ आ जाता है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसका रेट बताया हुआ है। इनिशियल फीस इसकी $30 है। ठीक है, जब आपने लेना है, और एनुअल रिन्यूअल फीस कोई भी नहीं होगी। अगर आप 10 बाय करते हैं तो वो 250 के होंगे, और $50 उसकी रिन्यूअल फीस हो जाएगी। तो इस तरह करके इसका डिफरेंट रेट है। तो गेट अ GTIN, GTIN लिखा हो या बारकोड लिखा हो या यूपीसी लिखा हो, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखें, ये GTIN का वर्ड भी यूज हुआ है और यूपीसी। यहाँ जब आप आओगे तो आपने यहाँ से यूपीसी सेलेक्ट करना है, GTIN वैसे आपने सेलेक्ट नहीं करना। पर GS1 की इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ GTIN लिखा हुआ भी नजर आएगा, तो उसका मतलब बेसिकली यही है कि वो आप बात कर रहे हो किसकी, यूपीसी की। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड का नाम दोगे, प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी आपके पास है, साइज, कलर, ये वो एवरीथिंग, एंड ऐड टू कार्ट करके बाय कर लोगे। ठीक है, अब ये है जी आपका GS1, जहां से आप अपना एक बार कोड बाय करते हो, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज यूपीसी। ठीक है, अब बात आ जाती है FNSKU क्या होता है। FNSKU, ऑलराइट मैम, आई एम सेइंग इट इन द स्पीड, एंड दैट इज FNSKU। ठीक है, FNSKU लेबल, ये हैं जी FNSKU लेबर। FNSKU को नीचे आपको नजर आ रहा है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट इज कॉल्ड FNSKU, जो कि एक Amazon का यूनिक टर्मिनोलॉजी है अपने बारकोड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट को ट्रैक कर सके। देखिए, यूपीसी से तो आप यूनिवर्सली प्रोडक्ट को ट्रैक करते हो ना, कि प्रोडक्ट क्या है, कलर क्या है, ब्ला ब्ला। लेकिन अमेजोन ने अपने वेयर हाउस में भी तो अपनी इन्वेंट्री को रखना है, उनको भी तो पता होना चाहिए कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास उसका कितना रिकॉर्ड रह गया है। तो ये FNSKU मतलब फुलफिलमेंट स्टॉक कीपिंग नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट अमेजोन खुद आपको देता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू बाय इट फ्रॉम एनीवेयर। यूपीसी की तरह नहीं है ये, आपको अमेजोन खुद ही प्रोवाइड करता है जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएशन कर रहे होते हो। शिपमेंट प्लान क्रिएशन की वीडियो अगर मैंने शेयर नहीं की तो गिव मी अ रिमाइंडर, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। और शिपमेंट प्लान क्रिएशन के बीच में मैंने सिखाया है, बताया है कि वहां से आप जो है अपने ये FNS के यूज फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने लेबल्स पे, मतलब अपने बॉक्सेस पे लगाते हो। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको आपको बॉक्स के ऊपर करके दिखाऊं तो यहाँ आपको मतलब नजर आ जाएगा, वेयर टू पुट बारकोड लेबल्स ऑन अमेजोन। ये एक बड़ा अच्छा सा वो है, वीडियो सी भी है, तो आप इसको भी ओपन करके देख सकते हो। ये जो आपका सप्लायर होता है ना, बेसिकली वो आपका सप्लायर ही आपको जो है ये प्रोवाइड करता है, कि वो आपका FNSKU भी आपको लगा के दे देता है, और वो ही आपको आपके यूपीसीज भी लगा के दे देता है। तो ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर, ये देखें। ठीक है, ये बॉक्सेस के अंदर आपकी प्रोडक्ट पैक हुई है, और उसके ऊपर उन्होंने जहां से ओपन होना है वहां नहीं, बल्कि उसकी साइड पे लगाया, क्योंकि अगर आप जहां से ओपन होता है वहां लगाएंगे ना तो वो फट जाएगा ज़ाहिर है जब उसे वो ओपन करेंगे। तो ये उन्होंने उस बॉक्स की बिल्कुल साइड के ऊपर जो है वो लगाया है। ये
सबसे बड़ा कार्टन है, उस कार्टन के अंदर फर्दर और कार्टन्स हैं, तो उन्होंने उसके अंदर जो फर्दर कार्टन्स हैं यानी कि मजीद छोटी पैकिंग है जो, उसके ऊपर उन्होंने इसको दिखा के दिखाया है कि हम इसको इस तरीके से कोशिश करते हैं लगाएं, ये देखें कि ये जो है ये सेफ रहे और ये खराब ना हो, फटे नहीं, क्योंकि इसी को ट्रैक करके अमेजोन, जब अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पहुंचेगी तो वो इसको ऐसे ट्रैक करेंगे कि अच्छा, ये इसको स्कैन करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल तहरीम ने ये प्रोडक्ट जो है वो चाइना से भेजी है, या अगर मैन्युफैक्चरर का नाम बताया होगा तो उनको पता चल जाएगा कि फलां मैन्युफैक्चरर ने तहरीम के कहने पर ये प्रोडक्ट भेजी है, और ये प्रोडक्ट जो है वो इसका मतलब ये साइज है, ये डायमेंशन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड FNSKU। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज यहाँ आपको नजर आएगी, दैट इज SKU। SKU यहाँ पर नीचे आप खुद जनरेट करते हो, लेट मी सी एफ SKU कहाँ करना है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ओके, ऑफर इमेजेस डिस्क्रिप्शन, ये जब हम करेंगे तो आपको मैं सारा ये एक्सप्लेन करूंगी मैं क्या कर रही हूँ, इस पर इतना अपने परेशान नहीं होना। SKU बाय द वे कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को, ये एक बहुत मजे की चीज है, ये एक ऐसा आप कह लो सिस्टम होता है जो आपने खुद जो है वो अपने स्टॉक को नाम देना होता है। ठीक है, अपने स्टॉक को आपने खुद नाम देना होता है, SKU उसे कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। कि फॉर एग्जांपल ZG011AQA है, ये यूनिक है, आपने अपने हिसाब से इसको नाम देना है। UPC तो आप बाय करते हो, FNSKU आपको अमेजोन देता है, लेकिन SKU इज समथिंग विच यू विल डेफिनेटली गेट। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स आती हैं, हाउ टू जनरेट SKU। ठीक है, कि आपने SKU को कैसे जनरेट करना है, इसके इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त किस्म की वो आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे अपना SKU खुद जनरेट कर सकते हो। जनरेट का मतलब है खुद कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू जनरेट SKU फॉर Amazon कर लें, या सिंपल भी आप कर लो तो कोई मसला नहीं। तो इसमें डिफरेंट किस्म की वेबसाइट ओपन आ जाएंगी, आप इनमें से किसी को भी ओपन कर सकते हो और यहाँ से आप एक SKU बना सकते हो। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं मजीद ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, कम ऑन, ये देखिए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ड्रेस है तो उसके बाद ब्लू और स्मॉल, ठीक है, कि ब्लू कलर का है और स्मॉल कलर का है। ठीक है, और इसमें मतलब आप इस तरह ब्लू का BLU लिख सकते हो, स्मॉल का S, सिर्फ S भी लिख सकते हो। तो इस तरह करके, अच्छा, ये देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट जो मैं यूज करती हूँ, जिसका इस वक्त नाम मेरे दिन से निकला हुआ है। पर हाउएवर आप ये देख सकते हो, जैसे AB हो गया और RUBS, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे, जैसे बेका $20 का अगर हो या $120 का, तो आप लिखोगे $120। इसने यहाँ थोड़ा सा इसको जनरेट किया हुआ है। येलो कलर का हो तो येलो का YL लिख दिया। ठीक है, YL लिख दिया येलो, और लार्ज साइज हो गया, इस तरह से करके ना यू कैन जनरेट अ कंप्लीट SKU। तो इस तरह आप जनरेट कर सकते हो अपने SKU। FNSKU आपको अमेजोन दे देता है, और आपको जो UPC है वो यू हैव टू बाय। तो ये हैं बारकोड जिनकी मैं बात कर रही थी। तो आपने अपने बारकोड्स को अपनी पैकेजिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लगवाना भी होता है, यानी कि अपनी बॉक्सेस के ऊपर आपने मेक श्योर करना है कि आप वो लाजमी लाजमी करवाएं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो डिज़ाइन है पैकेजिंग का वो बड़ा ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, यानी बड़ा खूबसूरत किस्म का आपका जो भी कोई पैकेजिंग आप करा रहे हो वो हो, ताकि क्लाइंट को अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। और आप जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है, अगर को फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको जोड़ना होता है, जैसे अगर आप माइक्रोवेव ओवन लेते हैं तो यू हैव टू, आपको उसे जोड़ना होता है, या जूसर या ग्राइंडर लें तो आपको उसके पीसेस को जोड़ना होता है। तो इस तरह की अगर कोई प्रोडक्ट हो तो आप अपनी पैकेजिंग के ऊपर
जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी इस तरह से आपने देखा ही होगा हमारे घरों में जो प्रोडक्ट्स आती हैं तो वो प्रॉपर पैकेजिंग के ऊपर मेंशन किया होता है कि इस तरह से होता है और इस तरह से होता है, तो उन सब चीज़ों को भी आपने देखना है कि वो आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट के साथ कोई प्रोडक्ट का पेपर भी ऐड कर सकते हैं, ये थैंक यू वाला, ठीक है। वो आपको मैंने पिछले दिनों अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी, उस पोस्ट के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ कि हैंको का मैंने गीजर लिया था तो उन्होंने एक थैंक्स नोट भेजा था, तो मैंने वो थैंक्स नोट की पिक्चर लगाई हुई है, तो दैट इज कॉल्ड समथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट इंसर्ट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट इंसर्ट। जिसके अंदर एक ऐसा पेज या एक ऐसा पेपर हो जिसके ऊपर आप उनको थैंक यू बोलें और आप ये बोलें कि काइंडली आप एक रिव्यू दीजिएगा अमेजोन के ऊपर। ये नहीं कहना कि प्लीज गिव अ पॉजिटिव रिव्यू और समथिंग लाइक दैट, आपने बस ये कहना है कि काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ठीक है। और अगर कोई अमेजोन के ऊपर आपका कोई स्टोर का लिंक है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, अगर आपका कोई अपना जानने वाला है तो उसको हायर कर लें, नहीं तो मुझे बता दें, अदरवाइज आप फाइवर या अपवर्क से भी एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर जो है वो उसको भी हायर कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट पैकेजिंग। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन अपॉन ब्रांड रजिस्ट्री, और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है सारा का सारा अबाउट सप्लायर जो भी आपको मैंने सिखाना था। तो अब आपने सप्लायर्स के साथ बात करनी है और फिर मुझे रेट्स भी लेके देने हैं। हाँ बस इसके अंदर एक चीज़ है, और वो है कि आपने जो अपना एफपीए कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो एफपीए कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको वीडियो नेक्स्ट में बता दूंगी, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करके और सप्लायर्स के से रेट्स एटलीस्ट लेना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।